कक्षा 10वीं के भैयाओं, चलिए आज हम अपना अगला चैप्टर यानी कि चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी। यह एक छोटा सा चैप्टर है और इस वीडियो में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम जल्दी से अपने चौथे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला चैप्टर है मोबाइल टेक्नोलॉजी। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, इंटरनेट के फीचर्स के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर पर हम कैसे इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और इंटरनेट पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे कंप्यूटर में चौथा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा। आईटी की डिफिनीशन आती है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं वो मिलकर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, नेटवर्क, फैक्स, टेलीफोन एटसेट्रा। ये सभी मिलकर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन है। हम इस चैप्टर में वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, कैसे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कैसे हम अन्य इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह वायरलेस टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जैसे हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में हमारे मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स टावर्स के माध्यम से वायरलेसली हमारे यहाँ आते हैं, यानी कि बिना वायर के आते हैं। ये जितने भी टावर्स होते हैं वहाँ पर एक स्क्रिप्ट रन करती है जिसे हम CGI स्क्रिप्ट बोलते हैं और इन टावर पर लैंग्वेज में लिखी गई स्क्रिप्ट रन करती है जो कि देखती रहती है कि कौन हमें कॉल कर रहा है। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट उसके यहाँ जाता है तो उस कॉल को रिसीव कर लेता है और अपने यहाँ एक छोटा सा सॉकेट बना करके हमारे मोबाइल से उसे कम्युनिकेट कर देता है। इस तरह के कम्युनिकेशन को पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब दो लोग मोबाइल पे आपस में बात करते हैं या किसी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं तो इस कम्युनिकेशन को पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कहा जाता है। इंट्रोडक्शन में देयर आर ए वैरायटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग वॉइस, वीडियो एंड डाटा इन लोकल और वाइड एरिया। हमारे वास्तविक जीवन में ऐसे बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हैं जिसके द्वारा हम वॉइस, वीडियो और डाटा को अपने लोकल या वर्ल्ड वाइड भेज सकते हैं। वेयर पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस ब्रिज, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मल्टी डायरेक्शनल वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। हम इन सारे तरीक़ों से वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि वायरलेस डाटा एक्सेस करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं। इसमें आगे है द मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वॉइस एंड data communication service to mobile users who uses cell phones, PDAs, internet terminals and related computing devices। मोबाइल वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डाटा और वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर, सेल फ़ोन पर, PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पे कर सकते हैं, या बहुत सारे हमारे ऐसे टर्मिनल्स होते हैं जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं। टर्मिनल यानी कि कंप्यूटर्स होते हैं, या जितने भी वायरलेस डिवाइसेज होते हैं उनके बीच में, जितने भी वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइसेज होते हैं उनके बीच में डाटा का ट्रांसमिशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक टर्म है GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जब पहली बार हमारे सामने फ़ोन आया था तो उस समय GSM टेक्नोलॉजी के फ़ोन हमारे सामने आए थे, यानी कि जितने भी फीचर फ़ोन थे वो GSM टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे। कुछ दिनों बाद एक CDMA टेक्निक आ गई थी जिसके टेक्निक को सपोर्ट करने वाले जो मोबाइल फ़ोन होते थे वो काफ़ी सस्ते होते हैं। चलिए पहले हम GSM को पढ़ते हैं। GSM एक तरह का मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है। यह हमारे सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है कि यह हमारा सर्विस प्रोवाइडर किस तरह की हमें सर्विस देता है या किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें वायरलेस कम्युनिकेशन की सुविधा प्रोवाइड करता है।
हमें यहाँ समझना होगा GSM एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। हमारे मोबाइल टावर से हमारे मोबाइल फ़ोन पर किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वायरलेस सिग्नल आएंगे, उसमें से एक टेक्नोलॉजी है GSM। जब फीचर फ़ोन आते थे तो लोग कहते थे कि यह GSM फ़ोन है, यह CDMA फ़ोन है, यह सिम जो है GSM है, यह फ़ोन जो है CDMA है। हमको वहाँ पर यह बात समझ में नहीं आती थी कि यह CDMA और GSM क्या है। लेकिन एक्चुअल में मोबाइल टावर से हमारे मोबाइल फ़ोन के बीच में जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उस टेक्निक का नाम है GSM। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन is a digital mobile telephone system. GSM uses a variation of time division multiple access. GSM की जो टेक्नोलॉजी होती है वो TDMA सिस्टम को फॉलो करती है। TDMA का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। अभी यहाँ पे आपको TDMA समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ तो एक बात समझ में आ ही रहा है कि टाइम का डिवीजन हुआ है और मल्टीपल एसेस के लिए। अगर हमारा सर्विस प्रोवाइडर एक साथ कई लोगों के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है तो जितने भी लोग एक साथ इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बात करते हैं उनको टाइम के अनुसार डिवाइड किया गया होता है। और यह जो TDMA है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी। GSM की टेक्नोलॉजी एक बहुत ही प्रचलित टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। GSM एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि TDMA एसेस पे काम करता है, यानी कि टाइम का डिवीजन होता है। अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा GSM और CDMA में क्या अंतर होता है। फिलहाल यहाँ ध्यान देना है यही TDMA यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। अगर हम एक साथ कई लोग या कई चीज़ें एसेस करते हैं तो उसके लिए टाइम का डिवीजन रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है GSM हैज़ गॉट मैनी बेनिफिट्स। GSM टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें पहला है इट हैज़ सपोर्ट इंटरनेशनल रोमिंग। अगर हमारा सर्विस प्रोवाइडर GSM की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है तो अगर किसी काम से अगर हम विदेश चले गए तो हमें सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना नहीं होगा, बस हमें रोमिंग देना होगा और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम विदेश में भी अपने सर्विस प्रोवाइडर की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दूसरा है स्पीच और वॉइस क्वालिटी इज एक्सलेंट। GSM टेक्नोलॉजी से जितने सर्विस प्रोवाइडर अपने टावर से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगला है इट कैन आइडेंटिफाई द डिवाइस एंड यूजर सेपरेटली। यह जितने भी यूजर होते हैं उनको टाइम के डिवीजन के अनुसार अलग अलग आइडेंटिफाई करता है। अगला है दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी मच सिक्योर। यह टेक्नोलॉजी बहुत सुरक्षित है, किसी तरह की धोखाधड़ी या किसी तरह की दिक्कत हमारे साथ नहीं हो सकती है। और अगला है इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। इस टेक्नोलॉजी पर हमें बहुत तरह की सेवाएं मिलती हैं। आगे है अपार्ट फ्रॉम द प्रीवियस इट आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस। GSM के जो अभी हमने सर्विसेज बताया, बेनिफिट बताया, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सर्विसेज हमको मिलती हैं। जैसे कि GSM टेक्नोलॉजी पर हम टेलीफोनी यानी कि टेलीफोन का यूज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, यानी कि GSM टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दो लोग टेलीफोन पर भी बातचीत कर सकते हैं। अगला है इट हैज़ एक्सेस टू पैकेट डाटा सर्विस। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने फीचर फ़ोन पर इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है इट फैसिलिटेट एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र सर्विस। यहाँ एक दो टर्म आ गए हैं, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। इसे थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करते हैं
क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। जब हम किसी सिग्नल को किसी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, या सिग्नल हमारे ही डिवाइस के अंदर अगर ट्रांसमिट होती है, या हमारे मोबाइल फ़ोन से सिग्नल ट्रांसमिट होती है दूसरे फ़ोन में, या दूसरे फ़ोन से हमारे फ़ोन में आती है, तो यह सिग्नल दो तरीके से आ सकती है, जिसमें पहला है एसिंक्रोनस और दूसरा है सिंक्रोनस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और इसके सर्किट में जो सिग्नल फ्लो होती है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में फ्लो होती है। जब हम अपने डिवाइस से किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो वह सिग्नल दो तरीके से जा सकती है। पहला कि या तो हम लगातार भेज दें, जितने भी सिग्नल हो उनको कंटिन्यूअस हम अपने कंप्यूटर से या अपने डिवाइस से टारगेट डिवाइस में ट्रांसमिट कर दें। दूसरा तरीका है कि हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल को बीच में हम सेपरेट करें या बताएं कि कौन सा सिग्नल कहां से स्टार्ट हुआ और कहां समाप्त हुआ। अगर हम सिग्नल को कंटिन्यूअस ट्रांसमिट करते हैं तो इसे सिंक्रोनस बोलते हैं, क्योंकि इसमें यह मार्क नहीं किया जाता है कि सिग्नल कहां से स्टार्ट हुई और कहां फिनिश हुई। यानी कि हम अपने सिग्नल में ना स्टार्ट बिट लगाते हैं ना स्टॉप बिट लगाते हैं, हम कंटिन्यूअस सिग्नल भेज देते हैं और टारगेट डिवाइस पर जाकर के वह सिग्नल डिफरेंटली आइडेंटिफाई होता है। अगर हम सिक्योर ट्रांसमिशन करना चाहते हैं और अगले को बताना चाहते हैं कि सिग्नल कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां समाप्त हुआ है, यानी कि हम सिग्नल के शुरू में स्टार्ट बिट लगाएंगे और स्टॉप बिट लगाएंगे, तो इस तरह के डाटा ट्रांसफ़र को एसिंक्रोनस कहा जाता है। डाटा बिना किसी चेंजेस के भेज दिया गया, सिंक्रोनस हो गया। डाटा में स्टार्ट बिट लगा दिए, स्टॉप बिट लगा दिए, तो यह ट्रांसमिशन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाता है। अगला है इट हैज़ सपोर्ट फॉर टेलीमेट्रिक्स सर्विसेज सच एज SMS, फैक्स, वीडियो एटसेट्रा। GSM टेक्निक के माध्यम से हम मैसेज भी भेज सकते हैं, चूँकि हम टेलीफोनी का प्रयोग करते हैं तो फैक्स भी भेज सकते हैं, या इसके माध्यम से हम वीडियो भी भेज सकते हैं। अगला है अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस इट आल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस। एक टॉपिक और छूटा था उसमें, इट आल्सो सपोर्ट द कॉल फॉरवर्डिंग। अगर किसी कारण से हम अपने कॉल को दूसरे फ़ोन पे रिसीव करना चाहते हैं तो हम GSM टेक्निक में अपने कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चार्जेस देने होते हैं। कॉलर आईडी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं उनका फ़ोन स्विच ऑफ है तो हम उनके इनबॉक्स में या मेल बॉक्स में वॉइस मेल भेज सकते हैं कि जब भी वो नेटवर्क में आएंगे या जब भी उनका मोबाइल ऑन होगा तो हमारे द्वारा दिए गए मैसेज को पढ़ सकते हैं। हालांकि यह वॉइस मेल बॉक्स एक वैल्यू एडेड सर्विस है। अगर हम वॉइस मेल का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें अपने सर्विस प्रोवाइडर को पे करना होता है। अगला है CDMA। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसको शॉर्ट में हम CDMA कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि GSM हमारे मोबाइल टावर से हमारे मोबाइल के बीच में कम्युनिकेशन की टेक्निक होती है, उसी तरीके से जो दूसरी टेक्निक है वह है CDMA। पहले जितने भी सिम आते थे वो GSM आते थे। बीच में जो रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना निकाला कि हम सिमलेस मोबाइल देंगे, यानी कि हमारे मोबाइल में सिम नहीं होगा। अगर आपको रिलायंस का मोबाइल लेना है तो सीधे आप सेट खरीद लीजिए, उसी के अंदर जो है सिम इनबिल्ट होता है और उसका आप प्रयोग करेंगे। इस केस में हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को चेंज नहीं कर सकते थे। अगर रिलायंस का हमने सेट ले लिया तो उसमें सिम है नहीं कि हम दूसरा सेट में उसे इंसर्ट करके काम कर सके, हमारे सेट में ही सिम इनबिल्ट है। तो जब भी लेंगे तो हम रिलायंस का ही सिम लेंगे। और यह जो टेक्निक है CDMA, इस टेक्निक को फॉलो करने वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो GSM टेक्निक के मोबाइल फ़ोन से सस्ते होते हैं। इसलिए रिलायंस के जितने भी फ़ोन पिछले 2000 के पहले आते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे। कोड डिवीज़न में और GSM में अंतर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कमरे में 20 लोग हैं, अगर वह
बातचीत करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर वह जीएसएम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम एक एक यूजर को एक टाइम इंटरवल देंगे कि 5 मिनट आप बात कर लीजिए, 5 मिनट आप बात कर लीजिए, 5 मिनट आप बात कर लीजिए। एक हम टाइम का इंटरवल देंगे कि इस इंटरवल पे आप लोगों को आपस में बात कर लेना है। अगर यह टेक्नोलॉजी यूज होती है तो इस टेक्नोलॉजी को जीएसएम कहा जाता है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी है सीडीएम है। जैसे एक कमरे में 20 लोग हैं तो हम सभी को एक साथ बात करने के लिए अलाउ कर देंगे कि आप सभी लोग एक साथ बात करिए, और उनके जो सिग्नल्स होंगे उनके फ्रीक्वेंसी के आधार पर किसी का वॉल्यूम कम होगा, किसी की वॉल्यूम अधिक होगा, किसी की आवाज़ अलग होगी, किसी की आवाज़ अलग होगी। हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग सिग्नल के आधार पर उन्हें अलग करेंगे। जीएसएम टेक्नोलॉजी में जितने यूजर होंगे उनके लिए अलग अलग हम टाइम स्लॉट अलॉट कर देंगे और उनके सिग्नल को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे। सीडीएमए में हम यूजर को पूरे स्पेक्ट्रम को यूज करने की अनुमति दे देंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर जैसा वो उनका सिग्नल होगा, जैसा वॉइस होगा, जैसा वॉल्यूम होगा, जैसा उसका टेम्पो होगा, उसके आधार पर हम अलग करेंगे। सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस is a digital cellular technology that uses spread spectrum technology, unlike competing systems such as GSM that uses TDMA. CDMA does not assign a specific frequency to each user. Instead, every channel uses the full available spectrum. आगे बढ़ते हैं। अगला है GPRS। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अगर हम जीएसएम टेक्नोलॉजी और सीडीएमए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को जीपीआरएस कहा जाता है। हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं रेडियो सिग्नल का यूज करके। जीपीआरएस इज ए न्यू नॉन वॉइस वैल्यू एडेड सर्विस। जीपीआरएस भी एक वैल्यू एडेड सर्विस है। अगर हम जीपीआरएस का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करना होता है। दैट अलाउज मोबाइल फ़ोन टू यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। अगर यह सर्विस हमें अलाउ करती है कि आप डाटा को भेज सकें या रिसीव कर सकें इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क पर। अगर हम जीपीआरएस का प्रयोग करके सीडीएमए और जीएसएम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने फ़ोन द्वारा इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हमें बहुत कम स्पीड की इंटरनेट मिलती है। यह रेंज करता है 56 to 1 किलोबाइट पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। अगर किसी फील्ड में अगर बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। हम कंप्यूटर का भी इवैल्यूएशन पढ़े हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है किसी फील्ड में, अगर बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो एक नए युग की शुरुआत होती है और पिछले युग की समाप्ति होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी अपना इवोल्यूशन है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। उसी तरीके से हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन में भी नए नए परिवर्तन हुए हैं और जब बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं तो एक नए युग की शुरुआत होती है और उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। आवर लाइफ हैव बीन रिवॉल्यूशनाइज्ड बाय द एडवांसमेंट इन द मोबाइल कम्युनिकेशन। हमारी ज़िंदगी में मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं। द वे इन विच पीपल कम्युनिकेट गेट कनेक्टेड टू द अदर हैज़ ड्रास्टिकली चेंजेज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर। पिछले कुछ सालों में मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। द वायरलेस टेक्नोलॉजी हैज चेंज ए लॉट इन ए वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। ये जो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं बहुत कम समय के अंदर हुए हैं, जिसमें से
पहला जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, जिसे 1G बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन refers to 1G refers to the first generation of wireless analog technology standard used in mobile technology. These originated during the 1980। फर्स्ट जनरेशन का पहली बार प्रयोग 1980 में हुआ था और जिसने फर्स्ट जनरेशन का प्रयोग किया था उस कंपनी का नाम था उषा फोन्स। उस समय अगर हम मोबाइल फ़ोन से किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो इनकमिंग के भी चार्जेस लगते थे और आउटगोइंग के भी चार्जेस लगते थे, और यह इनकमिंग और आउटगोइंग के चार्जेस काफ़ी अधिक होते थे, यानी कि 8 रुपीज़ पर मिनट होता था। अगर हम मोबाइल फ़ोन से किसी से बात करते हैं तो 1 मिनट का हमें 8 रुपया पे करना होता है। अगर बात कर रहे हैं तो भी हमें 8 रुपये देना होगा और किसी का फ़ोन रिसीव कर रहे हैं उस समय भी हमको 8 रुपये देना होगा। ये कास्ट बहुत अधिक थी, इसलिए उस समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग बहुत लोग नहीं करते थे। बाद में इस इनकमिंग कास्ट को आधा कर दिया गया कि आउटगोइंग का जो चार्ज होगा उससे आधा ही इनकमिंग का चार्ज लगेगा, और बाद में इनकमिंग के चार्जेस को समाप्त कर दिया गया। इट बेसिकली सपोर्ट वॉइस कॉल एंड सेंडिंग टेक्स्ट। 1980 में जो फर्स्ट जनरेशन यूज होता था उसमें हम वॉइस कॉल कर सकते थे और मैसेजेस भेज सकते थे। फर्स्ट जी रिप्लेस हो गया था सेकंड जी से, यानी कि सेकंड जनरेशन यानी कि 2G से। जैसा कि अभी हमने कहा कि जब हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो एक नए युग की शुरुआत होती है। जो पिछला जनरेशन था उसमें हम केवल बातचीत कर सकते थे और मैसेज भेज सकते थे, लेकिन जो अगला जनरेशन आया था सेकंड जी या 2G, सेकंड जनरेशन नेटवर्क फोन्स कैन बी यूज वेरियस डिजिटल प्रोटोकॉल सच एज GSM, CDMA एंड TDMA। जो सेकंड जनरेशन के मोबाइल फ़ोन आए उसमें GSM टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा, यानी कि मोबाइल टावर से मोबाइल के कम्युनिकेशन में यूज होने वाली टेक्निक में परिवर्तन हो गया। दूसरी एक CDMA टेक्निक आ गई कि मोबाइल टावर से हमारा मोबाइल फ़ोन किस टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट होगा, कनेक्ट होगा और कैसे डाटा का ट्रांसमिशन होगा। और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फोन बिलोंगिंग टू दिस टेक्नोलॉजी यूज टू नैरो बैंड वायरलेस डिजिटल नेटवर्क फॉर देयर ऑपरेशन। इस टेक्नोलॉजी में जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते थे ओवर द डिजिटल नेटवर्क, इसमें जो स्पीड थी वो नैरो बैंड थी, बहुत कम स्पीड का हमें नेटवर्क मिलता था, और यह डाटा का जो स्पीड था वो इट्स डाटा स्पीड अप टू 64 kbps, और इसमें हम 64 kbps पर इंटरनेट का यूज़ कर सकते थे। अगला जो जनरेशन आया था उसे हम 3G कहते हैं, थर्ड जनरेशन यानी कि 3G। यह थर्ड जनरेशन आया था 2000 के आसपास, जिसमें हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ था। 3G टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द थर्ड जनरेशन विच वेयर इंट्रोड्यूस इन ईयर 2000 हैव द फास्टर डाटा ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो डाटा ट्रांसमिशन की रेट थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। ग्रेटर नेटवर्क कैपेसिटी, नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ गई थी, एंड मोर एडवांस नेटवर्क सर्विसेज लाइक ग्लोबल रोमिंग, और ग्लोबल रोमिंग भी ऐड हुई थी। हालांकि ग्लोबल रोमिंग तो पिछले में भी आ गई थी। आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ 3G। 3G के क्या लाभ थे या क्या बेनिफिट थे या क्या क्या फीचर थे। पीपुल कैन टॉक एंड सेंड मैसेजेज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 3G का प्रयोग करके कोई अपने लोकल या विश्व में अगर कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह स्थित है तो उससे बात कर सकता है या उसे मैसेज भेज सकता है। हम 3G का प्रयोग करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अगला है हमारे मोबाइल पर मोबाइल टेलीविज़न की सुविधा थर्ड जनरेशन में आई थी। इसके पहले 2G में हम अपने मोबाइल फ़ोन पर टेलीविज़न के चैनल्स नहीं देख सकते थे। अगला था हम 3G का प्रयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं। और 3G मोबाइल कम्युनिकेशन में MMS की सुविधा थी, यानी कि मल्टीमीडिया मैसेजेस भेजे जाते थे। और 3D गेम हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन पर खेल सकते थे या इस नेटवर्क पर खेल सकते थे, या मल्टीप्लेयर गेमिंग
या मल्टी ऐसे गेम जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है SMS, जिसके बारे में आप लोग परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस अलाउज यूजर टू सेंड एंड रिसीव द टेक्स्ट मैसेजेस ऑन मोबाइल। आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं वो SMS की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, और SMS एक ग्लोबल फिनोमेना है, यानी कि ऐसी क्रिया है जिसमें दुनिया के लोग यूज करते हैं। यह एक जनरल ये कह लेंगे या ग्लोबल फिनोमेना है। ऑल मोबाइल फोन्स अवेलेबल टुडे सपोर्ट SMS एंड इट हैज ए ग्लोबल फिनोमेना। MMS मल्टीमीडिया मैसेज। हालांकि MMS की सुविधा अब बंद कर दी गई है। जब से 3G आया है और 4G आया है, हम अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो भेज सकते हैं। यह MMS हमारे सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाने वाला एक वैल्यू एडेड सर्विस था। इसका हम प्रयोग करते थे तो हमें बहुत अधिक चार्जेस देने पड़ते थे। अगर हम किसी को एक 2 मिनट का वीडियो भेजते हैं तो उसके लिए MMS के चार्जेस लगभग 25 रुपये होते थे। यह सर्विस इतनी महंगी थी जिसके कारण लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर MMS की सुविधा देते थे वो सभी लोग इस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के आने के कारण अपनी इस सर्विस को बंद कर दिया है। हालांकि हमारे चैप्टर में तो हमें पढ़ना है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस इज ए स्टैंडर्ड इन मोबाइल मैसेजिंग लाइक SMS। जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं उसी तरह से हम मल्टीमीडिया के मैसेज भेज सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। अगला है फीचर ऑफ MMS। MMS की क्या क्या सुविधा थी? हम किसी को टेक्स्ट भेज सकते हैं, टेक्स्ट के साथ हम उसके फॉन्ट के साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। हम इमेजेस भेज सकते हैं, चाहे वो JPG फॉर्मेट में हो या एनिमेटेड GIF फॉर्मेट में हो। हम ऑडियो की फाइल भेज सकते हैं MP3 फॉर्मेट में या MIDI फॉर्मेट में। MIDI आपके सामने पहली बार नाम आया है, इसके बारे में जान लीजिए। पहले हम 1995 के पहले अपने कंप्यूटर पर कोई गाना भी नहीं सुन सकते थे। 1995 में Windows 95 का जो पहला वर्जन आया तो उसके साथ एक सुविधा आई कि हम कंप्यूटर पर ऑडियो सॉन्ग सुन सकते हैं। उसी फॉर्मेट को MIDI कहा गया था। MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। हमारे कंप्यूटर में जो पहला फॉर्मेट है जिसके माध्यम से हम लोग गाना सुनते थे वो है MIDI। और लास्ट है वीडियो। हम MMS के माध्यम से किसी को वीडियो भी भेज सकते हैं। हम लोगों ने अपना चौथा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कॉपी के नोट्स तैयार कर लेंगे।